गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो इकोनॉमिक्स जियोलॉजी का पेपर चल रहा है उस पेपर में जो हम मिनरल्स कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की क्लास में आपने आयरन और डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा और उसके पीडीएफ नोट्स भी अपने शेयर किया आपके साथ। उसी सेक्शन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज जिस खनिज के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं वो खनिज है मैग्नीज। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आयरन और जो आपने इससे पहले की क्लास में पढ़ा उसमें आपने उनके ओर्स आयरन के कौन कौन से होते हैं, क्या कंपोजिशन होता है उनका, फिर उनके डिपॉजिट्स किस प्रकार के होते हैं वो आपने जाना, उनकी मोड ऑफ अकरेंसेस क्या है वो आपने जब समझा था, और डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान और इंडिया के रेफरेंस में आपने उसके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ा कि भारत में कहाँ कहाँ मिलती हैं, और इसके अलावा आपने उसके क्या यूज़ हैं, क्या उपयोग हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को हम इस मैग्नीज पर भी अप्लाई करेंगे, यानी मैग्नीज खनिजों के अयस्क कौन से हैं, उनके निक्षेप किस प्रकार के होते हैं, उनका प्राप्ति स्थल क्या है, यानी कहाँ में मिलते हैं, मोड ऑफ अकरेंस इसकी हम बात कर रहे हैं, साथ ही उसका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, और उसके मुख्य जो उपयोग हैं मैग्नीज के वो क्या है। मोटे तौर पे यदि आप देखें, हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इसमें हमने लिखा ओर्स अयस्क। मैग्नीज के कौन कौन से अयस्क होते हैं, बहुत सारे ओर्स हैं, बहुत सारे अयस्क हैं मैग्नीज के। हमने उनमें से कुछ प्रमुख जो अयस्क हैं उसके नाम लिखे हैं और उसका क्या कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, वो हमने यहाँ जानने का प्रयास किया है। तो उसके मुख्य अयस्कों में पायरोलूसाइट MnO2 इसका केमिकल कंपोजिशन है, मैग्नेटाइट इसका कंपोजिशन Mn2O3 H2O है, फिर है ऑस्मेनाइट MnO4, फिर है रोडोक्रोसाइट MnCO3, फिर है रोडोनाइट MnSiO3, फिर है बेमेनाइट 2Mn2SiO3 H2O, और ब्रोनाइट 2Mn2O3 MnSiO3। तो ये 5-6 तरह के मुख्य इसके अयस्क हैं और हैं, इसके नाम हमने लिखे हैं और उनका केमिकल कंपोजिशन लिखा है। तो आपको ये सारे अयस्कों के नाम आपको याद करने होते हैं, ध्यान रखना होता है। उसी तरह से जब हम इसके मोड ऑफ अकरेंस की बात करते हैं, प्राप्ति स्थल की, तो हमें 4 प्रकार के जो इसकी अकरेंसेस हैं वो हमें मिलती हैं। एक तो है गोंडाइटी डिपॉजिट्स, एक है कॉर्डियोराइटी डिपॉजिट्स, एक आयरन सीरीज के साथ जो रिप्लेसमेंट डिपॉजिट्स है, प्रतिस्थापन निक्षेप वो, और एक लेटेराइटिक डिपॉजिट्स या सुपरजीन इनरिचमेंट प्रोसेस के माध्यम से आपको इसके मोड ऑफ अकरेंस देखने को मिलते हैं। और यदि आप मोटे तौर पे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इनके वितरण की बात करें मैग्नीज के, तो वितरण में ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में ये खूब मिलता है। राजस्थान में ये खूब, राजस्थान में भी मिलता है और भारत के हिस्सों में खूब मिलता है, और जिसका कि हम एक्सपोर्ट या निर्यात भी भारत करता है। तो मैग्नीज खनिजों के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये आयरन
के साथ जो एलॉयज बनते हैं ना, उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। आयरन के साथ जो एलॉयज बनेंगे, मिश्र धातु जिसको कहते हैं, वो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैग्नीज ही आपको यूज में लेना होगा। तो लौह मिश्र धातुओं में मैग्नीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुछ मैग्नीज इस्पात के निर्माण में न सिर्फ यह आवश्यक है बल्कि अनिवार्य है ना। इसके बदले कोई दूसरा विकल्प जो है ना, वो आप प्रयोग में नहीं ले सकते। तो जो इस्पात को कठोर, और जो स्टील बनता है तो इसको कठोर बनाने के लिए और उसको टेंसाइल बनाने के लिए, प्रदान करने के लिए जो मैग्नीज है वो सबसे जरूरी है, आवश्यक है। और इनके निर्माण में यदि हम प्रक्रमों की बात करें, डिपॉजिट्स की यदि हम बात करें, तो आपका सेडिमेंटेशन डिपॉजिट से भी ये बन सकता है। ये आपका जो अवशिष्ट सांद्रण निक्षेप है, जिसको आप रेजिडुअल कंसंट्रेशन डिपॉजिट्स कहते हैं, ये उस प्रोसेस से भी ये बनता है। और आपका ये जो हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स हैं, उन हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से भी मैग्नीज का निर्माण होता है। तो इतने सारे प्रोसेसेस हैं जिनसे इनका मैग्नीज का जो है वो निर्माण होता है। और इनके यदि हम अकरेंसेस की बात करें, तो अकरेंसेस में आपको ये निक्षेप, आपकी जो गोंडाइटी रॉक्स हैं उनमें मिलेगा, वोड्यूराइट के जो रॉक्स हैं ये उसमें मिलेगा, और लेटेराइट के जो रॉक्स हैं उसमें भी ये हमको मिलता है। आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात करें तो कुछ राज्य ऐसे हैं मैग्नीज के जो बहुतायत से इस मैग्नीज का उत्पादन करते हैं, और उन राज्यों में मुख्य रूप से आपका उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आपका महाराष्ट्र है। ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो मुख्य रूप से इनका उत्पादन करते हैं। लेकिन इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो है वो आपका गोवा है, दमन दीव है, कर्नाटका है, थोड़ा सा तमिलनाडु भी है, आपका गुजरात है, राजस्थान है, और जो पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में ये बहुतायत से आपको देखने को मिलते हैं। यदि हम इनके यूज की बात करें, उपयोग की बात करें, तो मिश्र धातुओं यानी जो एलॉयज हैं उनको बनाने में इनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। और मिश्र धातुओं को उनके विशेष गुणों के आधार पर ही उनको इस यूज में लिया जाता है। और इसके अलावा आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है उसमें भी इसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में होता है। इसके अलावा आपका जो इनके कुछ रासायनिक उपयोग हैं जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज हैं, तो रासायनिक उपयोग के लिए मैग्नीज की आवश्यकता होती है। और इसका उपयोग जो ड्राई बैटरी है उसमें, जो आपका कांच के उद्योग हैं, जो ग्लास के उद्योग हैं, उसमें पेंट में जो पेंट वगैरह होता है उसमें, और कुछ जो फर्टिलाइजर है जैसे उर्वरक है, उनमें भी इसका मैग्नीज का उपयोग जो है यूज वो बहुतायत से किया जाता है। तो इस प्रकार मैग्नीज एक महत्वपूर्ण खनिज है उपयोग की दृष्टि से। तो इस मैग्नीज खनिज के लिए भी आप उनके अयस्क, उनका
संगठन, उनके मोड ऑफ ऑफेंसेस, उनके प्राप्ति स्थल, उनके डिपॉजिट्स और उनके डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको सम्मिलित करते हुए आप इसका अध्ययन करेंगे। अब इस मैग्नीज के भी जो PDF के नोट्स हैं वो आपके ग्रुप में डाल देंगे और इसके बाद हम अगला खनिज जो है मिनरल